नमस्ते सभी को। एक बहुत ही बड़ा और हिस्टोरिक फैसला आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को मिला हुआ स्पेशल स्टेटस को एब्सोल्युटली खारिज कर दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसका क्या मतलब है, इससे क्या कुछ अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, कौन सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? एक ग्रुप इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे अगेंस्ट है। दोनों तरफ के पॉइंटर्स को बताऊंगी ताकि आप एक बैलेंस्ड ओपिनियन बना सको, आप खुद ये समझ सको किसका कहना सही है और किसका कहना गलत। और एकदम आखिर में मैं अपनी ओपिनियन भी आपको बताऊंगी मेरा क्या मानना है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ के रखने का काम करता था। आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जो कि टेम्परेरी था। अभी जम्मू एंड कश्मीर इसके तहत एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सेपरेट संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग एक सेपरेट फ्लैग रख पाता था। वहां पर इंडिया का जो फ्लैग है तिरंगा वो नहीं लहराया जाता था। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो शुरू में 3 जगह पर एप्लीकेबल होता था, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस में। इस आर्टिकल के बाद एक आर्टिकल 35A भी था, वो डिफाइन करता था कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है। कोई भी आउटसाइडर कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकता है, स्कॉलरशिप नहीं ले सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं ले सकता है या फिर प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता है। अभी आर्टिकल 370 को जो किया गया था 5 अगस्त 2019 को, वो एब्सोल्युटली खारिज नहीं किया गया था। आर्टिकल 370 के अंदर क्लॉज 3 है, उसके हिसाब से इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था। अभी ऐसे में बैक टू बैक 23 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को फाइल किया जाता है। 5 अगस्त 2019 में जो डिसीजन लिया गया था वहां पर आर्टिकल 370 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसेंट के हिसाब से हटाया गया था। पर यह करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका परमिशन लेना बनता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके जॉइंटली ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली था नहीं, प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिया गया था। ऐसे में पावर चला आता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास और कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर वेस्ट में एंड लद्दाख इन द ईस्ट, जिसको यूटी यूनियन टेरिटरी कहा गया। और यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली दिल्ली से कंट्रोल किया जाएगा। इसी के साथ जो 35A था वो भी नल एंड वॉइड हो जाता है। तो अभी क्या हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना ठप्पा दे दिए है। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को हटाए थे उसको वैलिडेट कर दिए, उनका ठप्पा दे दिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो लहराया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू होता है वो लागू होगा। और ये जो हटाने का प्रोसेस है ना, इसको लेकर ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी अराइज हुआ था। कुछ लोगों का कहना है ये सही नहीं है, कुछ लोगों का कहना है ये बिल्कुल सही है। अभी कौन सा रीजन है, किस तरीके से आपको कहा जा रहा था, ये थोड़ा सा जान लीजिए। तो अभी यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कौन सा इंसान इसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों। वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जाएगा, इंडियंस वहां पर जा करके लैंड खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा, कश्मीर का लैंड का वैल्यूएशन बढ़ेगा, लोकल कश्मीरी है उनको ज्यादा पैसा मिलेंगे अगर वो अपना प्रॉपर्टी को सेल पर देते हैं या फिर लीज आउट करते हैं, तो उनका भी प्रॉफिट जनरेट होगा, तो लोग आकर के इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो खुद का कानून था वो चला जाता है, पूरे इंडिया में लागू होने वाला कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। पर ये होगा कि नहीं होगा अभी तो डिटर्मिनेशन से कहा नहीं जा सकता है, जो कि थोड़ा हद तक हम लोग को नजर आ गया था बिफोर एंड आफ्टर 5 अगस्त 2019। पर अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया है स्टेटहुड को वहां पर एस्टेब्लिश किया जाए, सितंबर 2024 से पहले वहां पर इलेक्शन कंडक्ट फिर से कराया जाए। वो लोग इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हो जाते हैं अलगाववादी और हमारे पड़ोसी देश के कारण। अभी ऐसे में अगर जॉब क्रिएशन होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, अपना कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे, टेररिज्म के ज्यादा शिकार नहीं बनेंगे। कश्मीर में अब हालत और बेहतर हो जाएगी, एजुकेशनल स्कॉलरशिप ले सकते हैं, इसी के साथ ही साथ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, सरकारी नौकरी वगैरह भी ले पाएंगे। अगर वहां पर नौकरी पेशा को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, क्राइम कम हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट
लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा कश्मीर अब इंडियन लॉज के अंदर आएगा। और कुछ अलग रीजंस भी दिया जाता है, जैसे कि कश्मीरी पंडित जिनको भागना पड़ा था वो भी खुशी खुशी वहां पर जा करके फिर से रह पाएंगे। और एक रीजन, एक सेंस ऑफ यूनिटी, हम लोग एक साथ रहेंगे, हम साथ साथ है, ये यूनिटी वाला फीलिंग्स काम करेगा। अभी तक एक बैरियर बना हुआ था कश्मीरियों के बीच में एंड इंडियंस के बीच में, अब ये बैरियर टूट जाएगा और दोनों साइड के लोग एक साथ हो जाएंगे। सबसे पहले सिंपली इनका एक ही नारा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, जो कि एब्सोल्युटली अभी खारिज हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वैलिडेशन यहाँ पर मिल गया है। तो ये गया एकदम पानी में। दूसरा आर्गुमेंट, कश्मीरियों से पूछा ही नहीं गया, कितनी जल्दी जल्दी इसको लागू किया गया, कोई भी डिबेट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। इसका एक काउंटर आर्गुमेंट है दैट अगर उनको पूछा जाता क्या वो लोग परमिशन देते, करने देते, द आंसर इज बिग नो। हजारों मिलिट्रीज को तैनात कर दिया गया, लैंडलाइन ऑफ कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, वहां के पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट में रखा गया। तो सरकार पीछे से ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये एब्सोल्युटली फोर्सफुली किया गया है, डिक्टेटरशिप का भी इसका एक नमूना बन जाता है। लास्ट आर्ग्यूमेंट कहा जा रहा है ये चीटिंग है, जैसे कि प्रशांत भूषण जी ने कहे थे दैट ये एब्सोल्युटली चीटिंग है क्योंकि वहां पर ट्रूप्स बुला लिया गया, जिसका रीजन बोला गया था एक अटैक हो सकता है, इसलिए वहां पर ट्रूप्स तैनात किया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बनाया गया है क्योंकि एक आतंकवादी हमला का खतरा है वहां पर। करीब 200 कंपनी के ट्रूप्स वहां पर अपॉइंट किया गया था, 200 कंपनी यानी कि 20,000 मिलिट्री वहां पर अपॉइंट किया गया था। पर अभी सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट पास किए है, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यूनानिमसली ये डिसाइड किए है सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटा है वो एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम कोर्ट वहां पर यह कहे दैट इमीडिएटली जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड को एस्टैब्लिश किया जाए। सितंबर 2024 से पहले वहां पर एक इलेक्शन जरूर करवाया जाए। इलेक्शन का मुद्दा अमित शाह जी पार्लियामेंट पर उठाए भी थे, वहां पर कुछ सीट्स रिजर्व करने की भी बात कहा गया है। और अभी चलिए देख लेते हैं कुछ सेपरेटिस्ट उनका क्या कहना है ये जजमेंट के बाद। वो लोग बहुत ही डिजर्टेंट है, उनका जो स्ट्रगल है ये अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, हम लोग आगे फाइट करते जाएंगे, वी शैल ओवरकम। और पड़ोसी मुल्क का ये कहना है ये एब्सोल्युटली यूनाइटेड नेशंस का जो गाइडलाइंस है, रेजोल्यूशंस है, उसके खिलाफ है। यूनाइटेड नेशन काम का था ही कब, यूनाइटेड नेशन एक फेलियर का नाम है। यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज ही नहीं करता यूनिलैटरल एंड इलीगल एक्शन को जो 5 अगस्त 2019 इंडिया ने लिए थे। जो लोग सिर्फ भीख मांगने के लिए यूनाइटेड नेशन जाते हैं उनको तो ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और ऐसे में अगर मेरी ओपिनियन की बात किया जाए, पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ आर्टिकल 370 का रिमूवल को, और मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन को। और इस तरीके से जो डेवलपमेंट कश्मीर में देखा जाएगा ये कुछ ही दिनों में एविडेंट शायद हो जाएगा। अभी ऐसे में एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, एक सेंस ऑफ यूनिटी को बढ़ावा देना और ज्यादा पड़ेगा। कश्मीरी यंगस्टर्स को और ज्यादा एजुकेशन एंड और ज्यादा नौकरी पेशा की तरफ धकेलना पड़ेगा। कश्मीर में इमीडिएटली जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा स्टेटहुड को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और डेवलपमेंट के ऊपर नजर डालना पड़ेगा। खास करके जॉब क्रिएशन के ऊपर ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा सरकार को। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सोच करके समझ करके करना पड़ेगा ताकि उनमें एक पार्शियलिटी या फिर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये फीलिंग्स ना पैदा हो। उनका दिल में जगह बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये करना पड़ेगा क्योंकि इंडियंस के साथ कश्मीरियों के कोई भी डिफरेंस नहीं है, सभी लोग एक साथ है। हर एक इंडियंस कश्मीरियों को भाई बहन की तरह मानते हैं। ये फीलिंग्स को ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा ताकि उनमें एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी बिल्डअप हो सके, एकदम नॉर्मलाइज हो सके धीरे धीरे सब कुछ। लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहिए क्योंकि अगर वहां का लोग ही इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट चैनल मेंबर्स मुझे सपोर्ट करने के लिए। अभी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरा बताना प्लीज।